आज से 8 साल पीछे जाऊंगा अगर 2018 में, तो एडमोब और एंड्रॉइड ऐप से पैसे कमाना बहुत आसान था। लेकिन वो सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्ले स्टोर में चेंजेस हुए हैं, एंड्रॉइड ऐप्स में चेंजेस हुए हैं, पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप लोग भी 2026 में अपना खुद का एंड्रॉइड ऐप से बिजनेस बनाना चाहते हो, एडमोब को ऐसा बिजनेस की तरह देखकर काम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट एक रोड मैप दूंगा, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप लोग का पैसा नुकसान होने से बचेगा और आप लोग अपने एंड्रॉइड ऐप को ऐसा स्केल कर पाओगे, ऐसा बिजनेस की तरह एडमोब को देख पाओगे, बिजनेस बना पाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें अक्सर बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड ऐप की फील्ड में आए हो, आप लोग के माइंड में एक थॉट आता है कि मुझे भी अपने एंड्रॉइड ऐप से कुछ बिजनेस करना है, अपने ऐप को एक अच्छा लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए क्लियर एक रोड मैप चाहिए होता है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया है, वीडियो बेसिक लेंथी होगा, लेकिन 1:5 पे करके देखोगे तो आपको फील भी नहीं होगा और आप लोग वीडियो भी पूरा देख लोगे और आप लोग समझ जाओगे इस एक वीडियो को ही देखकर कि एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में जाने के बाद, स्टार्ट करने से पहले और इसको बिजनेस बनाने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये गलतियां करी हैं तभी आप लोग को बहुत नुकसान होता है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ को समझ लिया तो आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देख लिया और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो कभी भी आपका पैसा नुकसान होगा ही नहीं। क्योंकि उसको हमेशा मैं आप लोग को एक रोड मैप दूंगा, हमेशा आपको मैं सही गाइडेंस दूंगा। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सअप का, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का और साथ ही में इंस्टाग्राम का, जहां पे आप लोग मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। वहां पे मैं आपकी क्वेरी को, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो इसलिए बिजनेस बनाने से पहले देखो, पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एंड्रॉइड ऐप की फील्ड में डायरेक्ट अगर आप लोग जंप करोगे तो समझ लो हमेशा आप गिरोगे। अगर आप लोग कहते हैं ना, जैसे कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि अगर आप लोग किसी भी कुएं की गहराई नापे बिना उसमें छलांग लगाओगे तो हमेशा डूबोगे। यही चीज़ है, अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में आए हो, लोगों को देख कर आए हो, मोटिवेट हुए हो कि मुझे भी अपना खुद का यहाँ पे बिजनेस लॉन्च करना है, खुद का बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए अगर आप लोगों ने ये डायरेक्ट एक्शन ले लिया कि चलो मैं भी एंड्रॉइड ऐप बनवा लेता हूँ, मैं भी प्ले स्टोर पर डाल देता हूँ, लेकिन आपके पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि मैं इसको कैसे स्केल करना है, कौन से स्केल मतलब कहाँ तक लेकर जाना है, आपके पास एक क्लियर विजन नहीं है, गोल नहीं है, तो हमेशा आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे और आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो इन्हीं सब का सोल्यूशन ये एक आपका वीडियो है कल, ये एक वीडियो समझ लो आपके लिए रामबाण है, जिसमें आप लोग को कंप्लीट समझ आ जाएगा कि 1 to 1 आपको करना क्या है, पहले कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना है, सेकंड कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना है एंड थर्ड कौन सा स्टेप्स को फॉलो करने हैं। इसमें मैं एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में, एडमोब के बारे में, प्ले स्टोर अकाउंट के बारे में सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे और वहीं पे जाने के बाद 1 by 1 हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर पे। देखो आज के टाइम में लाखों ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। अगर मैं प्ले स्टोर पे जाऊँगा तो किसी भी ऐसे ऐप्स के, अगर आप लोग आपके माइंड में ऐसा थॉट आ रहा है ना कि मुझे ये वाला ऐप बनाना है, तो वो ऐप प्ले स्टोर पर ऑलरेडी पब्लिश है। जिसे कहा जाता है ना कि अगर आप लोग यूट्यूब पर आए हो और आप लोग के माइंड में ऐसा थॉट आया है मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, तो वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल होती है। कहीं ना कहीं एक वीडियो अपलोड जरूर होगी, चाहे वो आज से 10 साल पहले क्यों ना हो। वैसे ही सेम एंड्रॉइड ऐप की फील्ड में हो चुका है। 2018 में मार्केट वेब कंपटीशन बिल्कुल जीरो था, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर नहीं थे, बहुत सारे लोगों को डेवलप करना नहीं आता था, एंड्रॉइड ऐप बनाना नहीं आता था। लेकिन अभी 2026 चल रहा है, अभी के टाइम में इतने ज़्यादा डेवलपर हैं, इतने ज़्यादा डेवलपर हैं कि भाई नौकरी मिलना तो मुश्किल हो गई है। और प्ले स्टोर पर तो भाई हद से ज़्यादा ऐप्स लाइव होते हैं, ना जाने डेली ऐप, डेली मतलब एक दिन में एक कैटेगरी में लाखों ऐप पब्लिश होते हैं, जिसमें से लाखों रिजेक्ट होते हैं, रिमूव होते हैं, कितने लाइव होते हैं। तो इसलिए मार्केट में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कंपटीशन से डरना नहीं है। अगर आपको कंपटीशन लगता है कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपटीशन बस देखने में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग सच में काम करोगे ना तो वो कंपटीशन कुछ है ही नहीं। सच रियलिटी ये है कि कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। बस आपको एक राइट स्ट्रैटेजी लगानी है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे काम करना है, अपने आप को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग कितने भी ज़्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड पे काम करोगे, ऐप पे काम करोगे, आसानी से बीट कर लोगे। कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान से समझा दूंगा। अगर आप लोग बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी मार्केट में हो, तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर पे। देखो प्ले स्टोर पे आने के बाद मेरे सबसे पहले तो आप लोग अगर कभी भी एंड्रॉइड ऐप की फील्ड में आ रहे हो ना, तो कम से कम एक हफ्ता भाई, कम से कम। ये मत सोचो कि मैं इतना ज़्यादा टाइम क्यों बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट एक टाइम ड्यूरेशन के साथ आपको बताऊँगा, 0 to पूरा मतलब एडवांस लेवल तक, मतलब कह लो एक रोड मैप कि जहाँ से आप लोग को स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके आपको रुकना है, वो
सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक हफ्ता कम से कम प्ले स्टोर पर देना है अपना रोज का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? आप लोग सोचो कि भाई प्ले स्टोर में मैं करूँगा क्या एक हफ्ता? भाई दिन के 1 घंटा अगर आप लोग देते हो अपना प्ले स्टोर पर, डेली की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि 1 घंटा आपका बहुत काम आता है। 1 घंटे में आप लोग अपने प्ले स्टोर पर जाकर अपने ऐप को चेक करो, मतलब अपने ऐप को नहीं, जैसे जो भी आप ऐप बनाना चाहते हो, जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप कोई भी एआई टूल बनाना चाहते हो तो आप लोग चैट जीपीटी, बड़े बड़े एआई टूल्स हैं अभी के टाइम में हैं, उनको देखो कि वो लोग क्या बना रहे हैं, वो लोग क्या चीज़ें दे रहे हैं, वो क्या चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 7 दिन आपको पहले प्ले स्टोर पर बिताने हैं। अगर आप लोग जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है ना, उसको आप लोग नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद अपने कंप्यूटर को एनालिसिस करो कि वो लोग कौन से ऐप डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा। आप ये देख पाओगे कि आप लोग उसको कैसे और भी बेटर बना सकते हो, किसी भी ऐप को उसमें और कौन से ऐड ऑन फ्यूचर कर सकते हो। उसके बाद ये रिसर्च का पार्ट होता है। जब रिसर्च हो जाएगा उसके बाद भाई बात आती है अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात डेवलपमेंट की। देखो डेवलपमेंट में क्या होता है ना, अगर आप लोग खुद डेवलपर हो तब तो काम बहुत ईजी हो जाता है कि आप लोग खुद से बना सकते हो, खुद से आइडिया मतलब एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके, यूआई डिज़ाइन करके पहले आप लोग खुद ही बना सकते हो। अगर आप लोग डेवलपर नहीं हो देन आप लोग किसी कंपनी को हायर करते हो या फिर किसी डेवलपर को हायर करते हो और आप लोग उनसे ही बोलते हो कि हमें ये वाला ऐप बनवाना है। देखो ऐप बनवाने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ऐप बनाना ही एक सरासर मतलब एक लास्ट काम नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में जब आप लोग ऐप बनवा लेते हो तो आप लोग फंस जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई इसके आगे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब क्या करूँ, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। ऐप बनवाने से पहले आप लोग को ये चीज़ें देखनी है कि जो आपका मतलब कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, और कॉस्ट के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंटेन करनी पड़ेगी एवरी मंथ। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो सर्वर बेस्ड होते हैं, कुछ एपीआई बेस्ड होते हैं। तो सर्वर बेस्ड में होता है कि आपको सर्वर का पैसा पे करना पड़ता है, चाहे वो ईयरली हो या फिर आप मंथली हो। अगर आप लोगों ने कोई एपीआई ली है तो एपीआई का कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा डेवलपर को कि भाई इतना है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों को नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट आपका कितना आगे तक जाएगा, कितना आगे तक नहीं जाएगा, क्या पता ये फेल हो जाए या फिर बहुत आगे चला जाए, ये चीज़ आपको नहीं पता है। तो आपको स्टार्टिंग में इतना बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर देना है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पे कि आप लोग को बाद में रिग्रेट फील हो। देखो कभी भी आप लोग ऐप बनाते हो ना तो पहले आप लोग छोटा अमाउंट स्पेंड किया करो, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, चाहे वो 20,000 हो गया, 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, 15,000 हो गया, जितना भी आपका बजट है। अब देखो अगर आप लोग कोई एआई टूल जैसे ऐप बनवाना चाहते हो, एआई चैटबॉट बनवाना चाहते हो, तो आपको भाई उतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एआई चैटबॉट वाले जो ऐप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उसमें एपीआईज यूज़ होती हैं, बहुत सारा सर्वर यूज़ होता है, इसलिए वो कॉस्टली होते हैं। तो एपीआई जैसे ऐप से अगर आप लोग बनाओगे चैटबॉट तो वो 2-4 हज़ार में तो बनेंगे नहीं, और बेसिकली सी बात है कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा ही आ गया। तो इसलिए कम से कम 20,000 25,000 आपको मोटा मोटी 30,000 तक लेके चलो कि अगर आप लोग एक ऐसा सिंपल सा ऐप बनवाना चाहते हो। उसके बाद जब आप लोग इतना इन्वेस्ट करते हो उसके बाद आप लोग को जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है रिसर्च। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्ले स्टोर अकाउंट पे। उसके बाद प्ले स्टोर अकाउंट पे ले जाने के बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें और समझाता हूँ कि 2-3 चीज़ें और कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ प्ले स्टोर के बारे में। देखो प्ले स्टोर भी 2 तरीके के होते हैं। अगर आप लोग खुद के लिए काम कर रहे हो, लाइक इंडिविजुअली काम कर रहे हो, तब तो आपका लिए पर्सनल अकाउंट बेस्ट है। लेकिन पर्सनल अकाउंट में क्या है, जिनके अकाउंट 2020 से पहले के अकाउंट थे उनके अकाउंट में ये जो एक नई पॉलिसी है टेस्टर की, वो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। लेकिन अब जैसे नए अकाउंट है जिनके, उनको टेस्टर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आपको समझाता हूँ एक लाइव एग्जांपल से। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको एक पर्सनल अकाउंट, जैसे कि ये पर्सनल अकाउंट है और इस अकाउंट पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट है और इस अकाउंट पे टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई भी अगर आप लाइव करोगे तो आपको टेस्टर करवाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद जो सेकंड है वो मैं आपको एक दिखाता हूँ, वो है एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, इसमें क्या है कि आपने एप्लीकेशन डाला, आपको कोई टेस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। 48 से मतलब यहाँ पे 2 से 3 दिन में आपका ऐप लाइव प्ले स्टोर पे रेडी हो जाएगा। ये भी नया अकाउंट है तो इतना टाइम लगता है, पुराना अकाउंट होगा तो 24 घंटे से भी कम समय में लाइव हो जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर अकाउंट लेना बहुत जरूरी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा अकाउंट लेने हैं। मैं आपको दोनों के ऊपर आपको क्लियर बता देता हूँ कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज ए कम्पेयर टू इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको कोई भी प्ले स्टोर का इंडिविजुअल अकाउंट है जो उसमें आप लोग नॉर्मली $25 पे करते हो, उसके बाद आपके पास डेबिट कार्ड से, किसी भी डेबिट कार्ड से
पे कर सकते हो, चाहे वो वीज़ा हो चाहे मास्टर कार्ड, बस वो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो बैंक, वो कार्ड आपका, तभी वो कार्ड से ट्रांजेक्शन हो पाएगा, क्योंकि $25 जो आपका कटने वाला है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कटेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जब बात आती है कि भाई ये सब करने के बाद उसके बाद आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। डॉक्यूमेंट में आपका लगेगा एड्रेस वेरिफिकेशन में नॉर्मली आपका स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जिसमें बाकायदा आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जो इंडिविजुअल पैन कार्ड डाल सकते हो अपने वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट रेडी हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2022 से पहले के जितने अकाउंट हैं उन सब में टेस्टर नहीं लगता है, क्योंकि वो सारे अकाउंट पुराने हैं। लेकिन जो 2022 के बाद से जितने अकाउंट लोग बाय कर रहे हैं प्ले स्टोर के, जितने लोग अकाउंट रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उन सभी को टेस्टर कराना पड़ रहा है। टेस्टर मतलब 14 दिन तक लोग टेस्ट करेंगे आपके ऐप को, फीडबैक देंगे, उसके बाद प्ले स्टोर उसको लाइव करेगा। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा एक मतलब कह लो कि अच्छा तो पॉलिसी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, जो अच्छा बंदा है, जो ज़्यादा ऐप्स लॉन्च करना चाहता है, जो अपने ऐप को लेकर बिजनेस बनाना चाहता है, वो बंदा नहीं स्केल कर पाएगा। क्योंकि 14 दिन एक ऐप में अगर आप लोग दोगे, 20 दिन भी लग जाते हैं। मतलब 14 दिन तो नॉर्मल टेस्टिंग करने में लगेगा, फिर रिव्यू में जाएगा, फिर नॉर्मली 20 दिन का साइकिल लगता है एक ऐप को पब्लिश करने में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप लोग जैसा बिजनेस के तौर पे काम करना चाहते हो, किसी कंपनी के तौर पे काम करना चाहते हो, देन आप लोग डायरेक्ट मूव करो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सेम पेमेंट सेम लगेगा, मतलब $25 ही सेम चार्जेस हैं, कोई डिफरेंट चार्जेस नहीं है। अब रही बात अर्निंग की, सॉरी वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन के लिए नॉर्मली यहाँ पे आपका डंस नंबर लगता है, जो जीएसटी के ऊपर मतलब वेरीफाइड होता है। जीएसटी नंबर पे आपको डंस नंबर मिलेगा, और आप लोग इंडिविजुअल जैसे पैन कार्ड होते हैं, पैन कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो इंडिविजुअल में। और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपका जीएसटी नंबर लगता है। जीएसटी नंबर की जगह मतलब सॉरी डंस नंबर जो जीएसटी नंबर के थ्रू ही अप्लाई होता है। तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में। प्राइस सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाय करना। अगर आप लोग की कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट चाहिए, अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड की हुई है आप लोगों ने, तब तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं करा है तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपको चैलेंजेस ना फेस करने पड़े, तो आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट को अगर आपको चाहिए तो उसको बाय करने में। तो ये था आपका जो प्रोसेस अकाउंट बाय करने का। अब हमने क्या किया, हमने रिसर्च भी कर ली, हमने ऐप्स तो देख लिए कंप्यूटर के कि भाई कौन से ऐप्स हमने बनाने हैं, किस तरीके के ऐप्स होंगे, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब बात आती है भाई अकाउंट की, तो अकाउंट भी हमने देख लिया कि प्ले स्टोर का अकाउंट मैंडेटरी है। अगर आप लोग ऐसा सोलो हो, अगर आप लोग अकेले काम करना चाहते हो, पर्सनली काम करना चाहते हो, ऐसा इंडिविजुअल अकाउंट बेस्ट है। अगर आप लोग इतने डॉक्यूमेंट नहीं इकट्ठे कर सकते, जीएसटी नंबर, डंस नंबर, तो डायरेक्ट आप लोग बैंक स्टेटमेंट और अपने 6 महीने के पुराने बैंक स्टेटमेंट और और अपना पैन कार्ड से वेरीफाई करके इंडिविजुअल अकाउंट यूज़ कर सकते हो। बट उसके लिए टेस्टर का जरूरत पड़ेगा। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टर वेस्टर कुछ नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग बनाओ और उसको यूज़ करो मजे से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद अब बात आती है भाई अकाउंट की, तो बात हो गई। उसके बाद हमारा प्ले स्टोर अकाउंट भी रेडी है, ऐप भी रेडी है, ऐप का भी हमने देख लिया कैसे करना है। अब बात आती है मोनेटाइजेशन की। अब आपका रिवेन्यू मॉडल क्या है, पहले तो आप ये डिसाइड करो। अब देखो कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग कैसा रिवेन्यू करना चाहते हो। अगर आप लोग एडमोब से बिजनेस बनाना चाहते हो, या फिर आप लोग किसी भी एंड्रॉइड ऐप से बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि इन ऐप परचेज, सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, एड मोनेटाइजेशन मॉडल होता है, बाकी क्रॉस प्रमोशन मतलब मॉडल होता है। तो यहाँ पे 3-4 तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो अगर मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, अगर आपका कोई प्रोफेशनल ऐप है, लाइक चैटबॉट है, कोई एआई टूल आप लोग बना रहे हो, कोई प्रोफेशनल ऐप बना रहे हो, देन आप लोग इन ऐप परचेज, सब्सक्रिप्शन मॉडल तो रखना ही रखना, एड्स मत रखना। एड्स रखोगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप लोग का कोई ऐसा ऐप है जैसे कि कोई भी टूल्स ऐप, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई भी मान लो एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ किसी भी ऐप का, तो यहाँ पे तो सारे बड़े बड़े ऐप है, लाइक जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बिगिनर, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करके एक ऐप है, ठीक है। अब इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ इन ऐप परचेस है, क्योंकि इसमें अगर ऐड लगा देंगे तो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि लोग तो ट्रेडिंग करने आए हैं फॉरेक्स में। अगर उन लोग को ऐड दिखाऊंगा तो मैं वो लोग क्यों रुकेंगे मेरे ऐप पे, तो वो लोग भाग जाएंगे, तो वो लोग नहीं रुकने वाले। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग उनके लिए मतलब एक एड्स उस ऐप में डालो। जैसे कि कोई एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो, ये पेड ऐप है। अब यहाँ पे देखो इसको 10,000 लोगों ने डाउनलोड भी करा है, 1,000 रुपये का इसका जो चार्जेस है बाय करने का। ये ऐप बाय कर सकते हो, जो भी म्यूजिक वाला यहाँ पे है, सीख सकते हो। ईसा प्रैक्टिस इंडिया म्यूजिक, इशाला प्रैक्टिस मतलब इस तरीके का ऐप है। तो इस तरीके का ऐप है। अगर आप लोग का ऐप कोई टूल बेस्ड है तो उसमें आप लोग मोनेटाइजेशन करो, एडमोब के साथ जाओ। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट एड नेटवर्क है, गूगल का ट्रस्टेड एड नेटवर्क है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क जो टॉप लेवल के हैं, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, एड मैनेजर, ये सारी चीज़ें। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है गूगल एडमोब, क्योंकि गूगल एडमोब से अच्छा कोई भी नहीं है। इसके बाद ही जितने एड नेटवर्क हैं वो हैं, तो इसलिए एडमोब को यूज़ करो। अगर आप लोग को
एज अ सोच रहे हो आपका रेवेन्यू मॉडल मतलब एड मोनेटाइजेशन है, तो अगर आपका रेवेन्यू मॉडल कोई प्रोफेशनल ऐप है, अगर आपका कोई भी चैट बोर्ड बना रहे हो, कोई भी मार्केट में मतलब बहुत प्रोफेशनल ऐप बना रहे हो, डेटिंग ऐप बना रहे हो, तब आप लोग इन ऐप परचेज सब्सक्रिप्शन मॉडल डालो, जो आपको वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन देगा। देखो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि ऐप भी बन गया, रिसर्च भी कर ली, प्ले स्टोर अकाउंट भी ले लिया, मोनेटाइजेशन के बारे में डिसाइड कर लिया, इन ऐप परचेज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होगी? देखो लोगों को लगता क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहले यही आपको क्लियर करता हूँ। सबसे नॉर्मल और सबसे ज़्यादा लोगों के मन में डाउट जो आता है ना, वो यही आता है कि भाई मैंने तो ऐप बनाया है और प्ले स्टोर पर मैंने डाल दिया है, लेकिन मुझे वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका एप्लीकेशन रैंक है ही नहीं प्ले स्टोर पे। अब रैंक नहीं है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा आपको कि आपके इंस्टॉल नहीं आएंगे। अब देखो एक तो दो तरीके होते हैं, लोग दो तरीके अपनाते हैं। पहला कि वो लोग गूगल ऐड चलाते हैं, और दूसरा ये तो वो लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। तो दो तरीके होते हैं ऐप ग्रो करने में और ऐप को मतलब पुश करने में। लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन होता है, अगर आप लोग सच में ये सोच रहे हो कि मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना है और मुझे लॉन्ग टर्म तक देखना है, तो आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाओ, पेड ऐड की तरफ मत जाओ। पेड ऐड देखो कुछ दिन तक आपको रिजल्ट अच्छे देंगे, लेकिन जैसे आप लोग ऐड बंद करोगे, पेड ऐड्स भी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा ऐप है, चैट बोर्ड ऐप है, कोई भी टूल्स रिलेटेड ऐप है, अगर आपके पास बजट है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एड्स मत चलाओ, ऐड चलाओ, लेकिन अगर आपके पास बजट है, अगर आप लोग स्पेंड कर सकते हो 50,000, 1 लाख, 2 लाख मंथली, तब आप लोग स्केल करो अपने ऐप को एड्स की तरफ। लेकिन अगर आप लोग नहीं स्केल कर पाओगे, नहीं स्केल कर सकते, आप लोग नहीं स्पेंड कर सकते इतना कि भाई मुझे प्ले स्टोर पर ऐप डालना है, उसके बाद मुझे 2-3 लाख रुपए के ऐड चलाने हैं, वो नहीं कर सकते, तो आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाओ, जो होता है प्ले स्टोर के लिए वन ऑफ द बेस्ट। ये आपके ऐप को रैंक कराने में हेल्प करता है और रैंक करा के आपको डाउनलोड्स लेने में मदद करता है। तो ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर मैं बोलूँ कि आज एप्लीकेशन आप लोगों ने डाला है और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि भाई डाउनलोड्स कब से आएंगे, क्योंकि लोगों के मन में थॉट चलते हैं ना कि भाई डाउनलोड कब से आएंगे, तो डाउनलोड्स आने का सबसे बड़ा जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो आपका है 6 मंथ का। अगर आपका कोई भी ऐप हो मार्केट में, देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2018 में जितने आसान था ऐप से पैसा बनाना, उतना ही ज़्यादा मुश्किल है 2022 में 2026 में पैसा बनाना। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ज़्यादा पैसा बनाओ, तो इसलिए आप लोग सिंपल सा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि आप लोग कम से कम 6 महीने तो टाइम दो, 6 महीने टाइम दो, अपने ऐप के ऊपर ध्यान दो, रेवेन्यू के ऊपर मत ध्यान दो। अगर आप लोग का सारा फोकस रेवेन्यू है, सारा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई मुझे पैसा कहाँ से आ जाए ऐप के थ्रू स्टार्टिंग में, तो कभी भी आप लोग अपने ऐप को स्केल नहीं कर पाओगे और आपका ऐप फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो ना कि सच में आपका ऐप ग्रो करे, आप लोग उससे रेवेन्यू बनाओ, लिटरली अच्छा खासा बिजनेस बनाओ, तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है कि आप लोग उसको इग्नोर ना करो, आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाओ। बेशक 6 महीने लेगा, आपके 1 साल लेगा, लेकिन फ्यूचर आपका इतना बढ़िया स्केल करेगा। अगर आप लोग किसी भी टॉप लेवल के ऐप्स को उठा के देखोगे ना, तो वो सारे के सारे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराने ऐप्स हैं। कोई भी रातों रात वायरल नहीं हुआ है, कोई भी 2 दिन पहले आया प्ले स्टोर पर वायरल नहीं हुआ है। तो इसलिए बस अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इन चीज़ों से अच्छे से मतलब अपने आप को एक बिजनेस के तौर पर रिप्रेजेंट कर पाओ, मार्केट में लेकर आओ, तो उस केस में आप लोग को बस ये चीज़ें करनी है जो मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जरूर आप लोग अपने एंड्रॉइड ऐप को बिजनेस बनाना चाहते हो। फिर भी अगर आप लोगों की इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई मन में थॉट्स आ रहे हैं कि भाई मुझे इसके आगे क्या करना चाहिए, ये कैसे कैसे मुझे स्टेप्स लेने चाहिए, आप लोग बिना झिझक के आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डीएम करके आप लोग हमसे पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। वहाँ पे हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी रिजॉल्व करने में। आसानी से आप लोग उसको रिजॉल्व करके आप लोग भी अपने लिए एक बिजनेस बना सकते हो। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर आपको सिखाता रहता हूँ एडमोब, अर्निंग और ऐप मार्केटिंग और लॉन्ग फॉर्म 0 to मतलब एक अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो एंड्रॉइड ऐप का बिजनेस, तो 0 से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको गाइड करता रहता हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।